अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हर सास ये चाहती है कि उसका घर खुशियों से भरा रहे, बेटा खुश रहे और बहू भी इज्जत और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे। लेकिन बाज़ औक़ात अनजाने में की जाने वाली चंद आदतें घर के सुकून को मुतासिर कर देती हैं। और हकीकत ये है कि सास अगर चाहे तो बेटे का घर बस भी सकता है और तबाह भी हो सकता है। दरअसल एक माँ को अपना बेटा इतना प्यारा होता है कि कुछ माएं अपने बेटे को किसी और का होता देख नहीं सकती। यहाँ मैं सब माओं की बात नहीं कर रही, बल्कि कुछ की बात कर रही हूँ। इसलिए ऐसी माएं जब अपने बेटों की शादी करती हैं तो उनको अपने ये एहसास और जज्बात छुपाने मुश्किल हो जाते हैं और वो अपनी इन फीलिंग्स का इजहार बरमला करती हैं। बिल्कुल ख्याल नहीं करती कि उनकी ऐसी बातों से एक नई आने वाली बच्ची जो अपना घर बार, माँ बाप, बहन भाई सब छोड़कर आप लोगों के घर आई है, तो उसको ये मत महसूस करवाएं कि उसने आपके बेटे पर कब्जा कर लिया है। आपका बेटा उसका शौहर है, उसका बराहे रास्त रिश्ता आपके बेटे के साथ है और बेटे की वजह से आपके साथ रिश्ता है। इसलिए वो अपनी हर बात अपने शौहर के साथ ही करेगी, उसके साथ ही रहने की कोशिश करेगी। उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। पहले तो वो आपके बेटे के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही होगी, फिर ही बाकी सबके साथ होगी। तो इस दौरान एक सास को थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए और बच्चों को खुश रहने देना चाहिए। ना खुद परेशान हो, ना बच्चों को परेशान करें। यहाँ मैं सास की कुछ ऐसी आदतों का जिक्र करूंगी जिनकी वजह से घर का सुकून बर्बाद हो जाता है और बेटे का घर बसना मुश्किल हो जाता है। पहली आदत, बहू के हर काम में मदाखलत करना। जब नई बहू घर में आती है तो उसे नए माहौल में घुलने मिलने के लिए वक्त चाहिए होता है। अगर सास हर काम में टोकना शुरू कर दे, जैसे खाना कैसे पकाना है, घर कैसे संभालना है, किससे मिलना है और क्या पहनना है, तो बहू खुद को दबाव में महसूस करने लगती है। रहनुमाई जरूर करें, लेकिन हर वक्त तनकीद करने के बजाय मोहब्बत से समझाएं। जब बहू को इज्जत और एतमाद मिलेगा तो वो खुद भी सास का एहतराम दिल से करेगी, जिससे घर का माहौल पुरसुकून रहेगा। वरना वो अपने आप को अजनबी महसूस करेगी और उसका दिल करेगा कि वो अपने शौहर के साथ अलग घर में रहे, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि आपका बेटा आपसे दूर हो जाएगा। वैसे अलग घर में रहने की ख्वाहिश हर लड़की की होती है, इस्लाम ने भी इसकी इजाजत दी हुई है। इसके बावजूद एक लड़की जॉइंट फैमिली में रहने की और एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है तो इसमें उसकी मदद करें। आसानियां पैदा करने वाले और आसानियां बांटने वाले बने, ताकि अल्लाह भी आपके लिए आसानियां पैदा करे। दूसरी आदत, बेटे को बहू के खिलाफ करना। बास घरों में ये आदत देखने में आती है कि अगर बहू से कोई छोटी सी गलती हो जाए तो सास फौरन बेटे के सामने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर देती है। कभी एक मामूली बात को इस अंदाज से पेश किया जाता है कि बेटे को लगने लगता है जैसे बहू हमेशा गलती करती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता शौहर के दिल में अपनी बीवी के बारे में बदगुमानी पैदा होने लगती है। फिर होता यह है कि जो बात चंद मिनट में मोहब्बत से हल हो सकती थी, वो मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े की वजह बन जाती है। शौहर अपनी वालिदा की बात सुनकर बीवी से नाराज हो जाता है, जबकि बीवी को महसूस होता है कि उसकी बात सुने बगैर ही उसे कसूरवार ठहरा दिया गया। इससे दोनों के दरमियान एतमाद कमजोर होने लगता है और घर का सुकून मुतासिर होता है। अगर बहू से वाकई कोई गलती हो जाए
تو بہتر یہ ہے کہ ساس اسے اکیلے میں محبت اور نرمی سے سمجھائے۔ اچھے انداز میں کی گئی نصیحت دل پر اثر کرتی ہے، جبکہ سخت لہجہ یا ہر بات بیٹے تک پہنچانا اکثر معاملات کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ شروع میں شاید بیٹا صرف بات سن کر خاموش رہ جائے، لیکن جب اسے بار بار یہی سننے کو ملے کہ تمہاری بیوی نے یہ کیا، تمہاری بیوی نے وہ کہا، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنی بیوی کی عزت اور اعتماد کم ہونے لگتا ہے، اور ان کے درمیان مسلسل جھگڑے رہنے لگتے ہیں۔ اگر ہر چھوٹی بڑی بات بیٹے تک پہنچائی جائے تو بیٹا ایک مشکل صورتحال میں آ جاتا ہے۔ ایک طرف اس کی ماں ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کی بیوی۔ وہ دونوں سے محبت کرتا ہے، لیکن مسلسل شکایتیں سن کر ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف میاں بیوی کے تعلقات بلکہ ماں اور بیٹے کے رشتے میں بھی تلخی آ سکتی ہے۔ یاد رکھیں، خوش نصیب وہ گھر ہوتا ہے جہاں ساس اپنے بیٹے کی ازدواجی زندگی کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایسی ساس نہ صرف اپنی بہو کے دل میں عزت پیدا کرتی ہے بلکہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کا بھی سبب بنتی ہے۔ اور جب گھر میں محبت، برداشت اور حسن اخلاق ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے گھر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تیسری عادت، بہو کا دوسروں سے موازنہ کرنا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی عادت ہے جو بظاہر معمولی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں کسی بھی بہو کے دل کو سب سے زیادہ دکھ پہنچا سکتی ہے۔ اکثر گھروں میں ساس اپنی بہو سے کہتی ہے، فلاں کی بہو تو صبح سویرے اٹھ جاتی ہے، تم کیوں نہیں؟ دیکھو تمہاری نند کتنا اچھا کھانا بناتی ہے، تم سے تو ابھی تک صحیح سالن بھی نہیں بنتا۔ ہماری رشتہ دار کی بہو ہر وقت سسرال والوں کی خدمت کرتی ہے، تم بھی اس سے کچھ سیکھو۔ ایسی باتیں سننے میں عام لگتی ہیں، لیکن بار بار موازنہ کیے جانے سے بہو کے دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی قدر نہیں۔ وہ چاہے کتنی ہی کوشش کرے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ساس کی نظر میں اچھی نہیں بن سکتی۔ اگر ایک بہو کا ہر وقت کسی دوسری عورت سے موازنہ کیا جائے تو اس کا اعتماد آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ وہ دل برداشتہ ہو جاتی ہے، خاموش رہنے لگتی ہے، اور بعض اوقات اس کے دل میں سسرال والوں کے لیے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا اثر صرف بہو پر ہی نہیں بلکہ پورے گھر کے ماحول پر پڑتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ساس بہو کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کی تعریف کرے، اس کی کوششوں کو سراہے اور غلطیوں پر نرمی سے رہنمائی کرے تو بہو کے دل میں بھی ساس کے لیے محبت اور احترام بڑھنے لگتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دوسروں سے موازنہ کرنا حسد، ناراضی اور احساس کمتری کو جنم دیتا ہے، جبکہ حوصلہ افزائی محبت، اعتماد اور اپنائیت پیدا کرتی ہے۔ چوتھی عادت، بہو کو عزت نہ دینا۔ ناظرین، عزت ایک ایسی نعمت ہے جس کی خواہش ہر انسان اپنے لیے رکھتا ہے۔ جس طرح ایک ساس چاہتی ہے کہ اس کی بہو اس کا احترام کرے، اسی طرح بہو بھی یہ چاہتی ہے کہ اسے اس گھر میں عزت، محبت اور اپنائیت ملے۔ جب کسی انسان کو عزت دی جاتی ہے تو وہ بھی دل سے عزت لوٹاتا ہے، لیکن اگر اسے بار بار ذلیل کیا جائے تو اس کے دل میں تکلیف، دوری اور ناراضی پیدا ہونے لگتی ہے۔ بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بہو کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اسے سب کے سامنے ڈانٹا جاتا ہے، اس پر سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یا مہمانوں اور رشتہ داروں کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی جاتی ہے۔ بعض اوقات ساس اپنی بہو کی ہر بات میں صرف خامیاں تلاش کرتی ہے اور اس کی کسی اچھائی کو نہیں دیکھتی۔ یہ رویہ آہستہ آہستہ
बहू का एतमाद खत्म कर देता है। सोचिए, अगर कोई शख्स हर रोज ये महसूस करे कि उसकी बात की कोई अहमियत नहीं, उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं और उसे हर वक्त तनकीद का सामना करना पड़ता है, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? वो उस घर को अपना घर कैसे समझेगी? याद रखें, बहू भी किसी की बेटी होती है। वो अपना घर, अपने वालिदैन और अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नए खानदान का हिस्सा बनती है। अगर उसने घर में उसे इज्जत, शफकत और अपनायत मिलेगी, तो वो उस घर को अपना घर समझेगी, दिल से खिदमत करेगी और सास को अपनी माँ जैसा मुकाम देने की कोशिश करेगी। 5वीं आदत, बेटियों को फोकियत देना। बाज़ सासें हमेशा अपनी बेटियों को बहू पर फोकियत देती हैं, माना कि अपनी औलाद से इंसान को बहुत प्यार होता है। लेकिन बहू भी किसी की औलाद होती है जो आपके रहमो करम पर होती है। अगर आप अपनी बहू को इग्नोर करके उसके सामने अपनी बेटियों को बहुत प्यार करेंगी, तो उसको भी अपने माँ बाप की याद आएगी। ये समझ लें, ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान को अल्लाह के सामने बहुत जवाबदेह होना है। ख्याल रखना है कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, कोई हमारी वजह से कमरे में जाकर अपने घर वालों और बहन भाइयों को याद करके आंसू ना बहाए। इसलिए बहू को भी अपनी बेटी समझें और अपनी बेटियों के साथ साथ उसको भी प्यार मोहब्बत दें। वैसे तो हमारे माशरे में एक जुमला बहुत आम है कि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, लेकिन जब बहू की बात आती है तो यहाँ और हिसाब होता है। बस एक बात ज़हन में रखें कि मुश्किल वक्त में बेटियां पास नहीं होती, क्योंकि वो तो शादी होकर चली जाती हैं, तब बहू ही पास होती है। अगर शुरू में उसके मुश्किल दिनों में आपने उसका साथ दिया होगा, तो आपके मुश्किल दिनों में वो भी मोहब्बत और खुलूस के साथ आपका साथ देगी। बस अब आखिर में ये बात कहूँगी कि अपने दिल को बड़ा रखें। बहू को अपना बना के रखेंगी तो बेटा भी आपका सुकून में रहेगा और आप खुद भी सुकून में रहेंगी, और बहू भी आपको छोड़कर कहीं और जाने का नहीं सोचेगी। उसको उस घर को अपना समझने दें। जैसी सेटिंग वो करना चाहती है, जो पकाना चाहती है, सब करने दें। उसको ये महसूस होने दें कि वो अपने घर में है। अगर कुछ गलत हो भी जाए तो उसको डर ना लगे कि अब क्या होगा। इसी में घर का सुकून और बरकत है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं बहुत माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, इनका डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हम सब के घरों में अमन और सुकून रखे और हमें किसी की दिल आज़ारी से बचाए रखे। आमीन। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल नूरे इल्म ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कैसी सास हैं या आपको कैसी सास मिली है। जज़ाकल्लाह।